नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमित जीएस सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यानी कि क्वेश्चंस को देखेंगे हम, जो कि आज आरआरबी एनटीपीसी के पहले और दूसरे शिफ्ट में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं लिए गए हैं वो मेमोरी के आधार पर हैं, यानी कि बच्चों ने जो कमेंट करके बताया, ठीक है, उनके आधार पर इन प्रश्नों की सीरीज को तैयार की गई है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस दोस्तों मनाया जाता है 24 अप्रैल को। जिन लोगों ने 24 अप्रैल लगाया होगा, टिक किया होगा, उनका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रथम महिला लोको पायलट कौन है? तो प्रथम महिला लोको पायलट जो है वो है सुरेखा यादव। ठीक है, अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्यों वापस लिया था? ठीक है ना, तो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस लिया था किस कारण से? चौरी चौरा जो कांड हुआ था उसके लिए उन्होंने वापस लिया था, मतलब उस कारण से उन्होंने वापस ले लिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वायु प्रदूषण मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आप सभी दोस्तों को पता होगा कि वायु प्रदूषण जो है हमारे श्वसन तंत्र को क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है, तो जिन दोस्तों ने श्वसन तंत्र लगाया होगा उनका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर हो सकता है कि क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वहाँ पे चेंज होगा, लेकिन जो मेन बात है वो यही थी। ठीक है, अगर ये भी हो सकता है कि श्वसन तंत्र को कौन प्रभावित करता है। ठीक है, वायु प्रदूषण ऑप्शन में दे दिया, जल प्रदूषण ऑप्शन में दे दिया, ठीक है, रेडियोधर्मी प्रदूषण ऑप्शन में दे दिया। इस तरीके से कई ऑप्शंस दे दिए जा सकते हैं, तो थोड़ा क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है चेंज हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो राइट है इसके अनुसार, बच्चे ने जो कमेंट किया है उसके अनुसार, तो ये है वायु प्रदूषण मानव शरीर के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को लीड किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन को लीड किया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एशियन गेम्स 2019 में पदक तालिका में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा था, यानी कि शीर्ष पर रहा था? तो वो था अपना देश भारत। अगला प्रश्न देख लेते हैं, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाई थे, तो इनको बोला गया है अली बंधुओं ने। ठीक है, अली बंधु ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न, त्रिस्तरीय नाभिकीय संलयन के जनक भारत में किसे कहा जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा को त्रिस्तरीय नाभिकीय संलयन के जनक कहा जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्पेस साइंस का जनक किसे कहा जाता है? तो स्पेस साइंस के जनक है हमारे भारत में विक्रम साराभाई। ओके, अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएनओ ने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो महिला और बच्चों के लिए था? ठीक है, तो यूएनओ ने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया उसका नाम था यूनिसेफ। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 2017 में किस विवादित सीमा के लिए भारत ने चीन का विरोध किया था? किसके लिए भारत ने चीन का विरोध किया था? किस सीमा के लिए किया था? तो ये था भारत और चीन सीमा विवाद। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला कौन सा प्रश्न आया था? तो हाँ, ये भी आया था, प्रधानमंत्री आवास योजना का पुराना नाम क्या था? तो पुराना नाम क्या था? तो इसका नाम था इंदिरा आवास। ठीक है, तो जिन लोगों को मिला होगा, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है इंदिरा आवास क्या होता था। ठीक है, अब उसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। ओके, अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत का जो अर्थव्यवस्था था उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कर दिया गया था। ठीक है, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना गया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में रोलेट एक्ट कब आया था? तो भारत में रोलेट एक्ट आया था 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 2017 में हिमालय की कितनी चोटियों को पर्वतारोहणों के लिए खोला गया था? ठीक है, तो 100 से अधिक चोटियों को पर्वतारोहण के लिए खोला गया था। ये एकदम कंफर्म आंसर नहीं है, फिलहाल 100 से प्लस में ही था, लेकिन
अब देखिए इसका आंसर जिसको भी अगर पता हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा एग्जैक्ट आंसर, ठीक है, मुझे भी नहीं मिला था। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। WCCB का पूर्ण रूप क्या है? तो WCCB का पूर्ण रूप क्या होगा? तो यह है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इसका पूरा नाम है। ओके, अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा कब शुरू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1920 ईस्वी में। ओके, अगला प्रश्न है बुक कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो बुक कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता में गांधी जी की कितनी मांगे थी? तो गांधी जी की कितनी मांगे थी? तो गांधी जी की 3 मांगे थी। कौन कौन सी मांगी थी? तो पहली मांग जो थी वो थी सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित, ठीक है। दूसरी थी कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, और तीसरी कौन सी थी? गांधी जी पुलिस की ज्यादतियों की मांग छोड़ दें, ठीक है ना। ये 3 क्या नाम मांगे थी गांधी इरविन जो समझौता हुआ था उसमें। अगला प्रश्न देख लेते हैं निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो क्वेश्चन में ये सारे आंसर तो दिए नहीं होंगे, कोई एक ऑप्शन रहा होगा। तो क्या क्या डिवाइस होती है इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर में लगा होता है जिनके द्वारा हम डाटा एंट्री करते हैं? तो वो होता है एक माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन और जॉयस्टिक, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 17 किस तत्व का परमाणु संख्या है? ठीक है ना। तो किस तत्व का परमाणु संख्या होता है 17? तो वो होता है क्लोरीन का, ठीक है। अगला प्रश्न धारा 377 पर जो केस लड़ा गया उसको किन महिलाओं ने लीड किया? तो किन महिलाओं ने लीड किया था? अरुंधति काटजी और मेनका गुरु स्वामी ने, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इनके अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये भी पूछा गया है यूएनओ का अस्थायी सदस्य भारत कितनी बार चुना गया है? तो यूएनओ का अस्थायी सदस्य भारत 8 बार चुना जा चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न है ओलंपिक गेम्स 2021 कहाँ होंगे? तो ये होंगे जापान के टोक्यो में, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। तो इसके अलावा और क्वेश्चन भी थे तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो तानसेन का मकबरा दोस्तों स्थित है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न है पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो ये किया गया था 18 मई 1974 को, ठीक है। अगला प्रश्न है नेफ्ट का पूरा नाम क्या है? आप लोग कई बार बैंकों में जाते होंगे, बैंक में बार बार सुनने को मिलता है नेफ्ट करना है, नेफ्ट करना है, नेफ्ट करना है। तो नेफ्ट का जो पूरा नाम होता है वो होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ओके, चलिए प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है सबसे अधिक थी, ठीक है। अभी जब होगा तो कंफर्म हो जाएगा कि अभी कितनी है, बढ़ी ही होगी, घटेगी तो है नहीं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 2019 के जीडीपी के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था किस रैंक पर थी? तो मेरे दोस्तों 2019 के जीडीपी के मुताबिक भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो 5वें रैंक पर थी पूरे विश्व में। अगला प्रश्न देख लेते हैं मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पहले स्थान पर जो है वो है नॉर्वे, और इंडिया का क्या स्थान था, अभी क्या है, ठीक है। तो 2019 में जो इंडिया का स्थान था 129 था, और 2020 में जो इंडिया का स्थान जो था है वो है 131 पर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।